प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में सबने रोजा रखा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रोजा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोजा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त करीब था। सबके सब मसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ खत्म करके 4 रोटियां बनाई। इससे ज्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटियां लेकर आईं, तो पहली रोटी अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दी। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ न मिला हो। वह बेटी कैसी कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थीं। यह देखकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई हूं। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, ए बेटी फातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगीं, या रसूलुल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फख्र महसूस होगा कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ लाईं। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए थे। उनका इरादा यह था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहां आएंगी तो वे उनका मजाक उड़ाएंगी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये औरतें किस मकसद से आई हैं और यह दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वे अपनी बेटी को उनकी शादी में जरूर भेजेंगे। इस दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पास ही बैठी यह गुफ्तगू सुन रही थीं। जैसे ही अजान की आवाज आई, उन्होंने जान माज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गईं। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई जरूरत नहीं, कोई शौक नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस न हो। प्यारे दोस्तों, सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि वे औरतें किस इरादे से आई हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, जन्नत में जाओ और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को यह लिबास दे आओ।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वह पाकीज़ा लिबास लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तशरीफ लाए। उन्होंने आदब से इजाजत मांगी, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, अंदर आ जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी बेटी हजरत फातिमातुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। यह पाकीज़ा लिबास पहनकर वह यहूदियों की दावत में शिरकत करें, यही अल्लाह पाक की रजा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखी थी। वे अपने घरों में तकब्बुर कर रही थीं। हर औरत ने एक से बढ़कर एक महंगे और खूबसूरत लिबास पहने थे। वे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आने का इंतजार कर रही थीं ताकि उन्हें नीचा दिखा सकें। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब प्यारी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस महफिल में तशरीफ लाईं तो उनका लिबास देखकर हर औरत हैरान रह गई। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि पूरी महफिल में वैसा कोई लिबास नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह पर बैठ गईं, लेकिन वहां मौजूद हर औरत की नजर उनके लिबास पर ठहर गई। दुल्हन को सबने छोड़ दिया और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खूबसूरत लिबास में खो गए। ऐसा लिबास जो उनके सोच और ख्याल में भी नहीं था। कुछ औरतें पास आकर पूछने लगीं, ऐ फातिमा, ये इतना हसीन लिबास तुमने कहां से लिया? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैंने यह लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ऐ फातिमा, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना हसीन लिबास कहां से लिया? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे अब्बू जान को यह लिबास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज्यादा हैरान हुईं। उन्होंने पूछा, तो फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है और मेरे रब ने इसे मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गईं। वे दौड़ दौड़ कर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिबास को छूकर पकड़कर देखने लगीं। वे कहने लगीं, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, वह हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, यह नजारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक़ की रोशनी उतर गई। वे फौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आईं और सबने मिलकर कलिमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गईं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक अफ्तारी का बहुत प्यारा वाकया है। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा शदीद बीमार हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रोजे की नियत कर ली। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर नन्हे शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाने लगे, ऐ नाना जान, ऐ अब्बा जान, ऐ अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व ताला के लिए पानी से रोजा रख रहे हैं, क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसा ही रोजा रखें? यह सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजादों के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोजे की इजाजत दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजदूरी के लिए तशरीफ ले गए। जब आप रोजी कमाकर बाजार से तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जौ को पीसकर 5 रोटियां तैयार की। जब अफ्तार का वक्त करीब आया
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखान पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां आपस में तकसीम कर दी गईं। जैसे ही रोजा खोलने का वक्त आया, उतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज लगाई, मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यह सुना तो फरमाया, अली मेरे हिस्से की रोटी लो और इस मुस्तहक को दे आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा, मैं भी अपनी रोटी इस मुस्तहक को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 रोटियां उस फकीर को दे दी। सबने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सबने सिर्फ पानी पीकर सहरी की और फिर से रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से मजदूरी के लिए बाहर चले गए। शाम को इतना जौ लेकर आए जिससे 5 रोटियां बनाई जा सकें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। अफ्तार का वक्त करीब आया कि फिर से दरवाजे पर कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहका को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सबने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से अफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। आप सबने इरादा किया कि कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सबने सिर्फ पानी पिया और रोजे की नियत की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और इतने जौ लेकर आए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सकें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और सब दस्तरखान पर बैठे। अफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर फिर आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूं और बहुत भूखा हूं। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शरीफ में इस घर से ज्यादा हमदर्द कोई नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सिर्फ पानी से अफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया है। और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़े से हमें यह सीख मिलती है कि अहले बैत की यह शान है कि उन्होंने मुसलसल सहरी और अफ्तारी सिर्फ पानी से की और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और अफ्तारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।